बेटा लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि एडजस्टमेंट कैसे की जाती है आईजीएसटी की, सीजीएसटी की और एसजीएसटी की, अगर सारे क्वेश्चन में गिवन हो। ये भी पता है आईजीएसटी कब लगता है, जब बायर और सेलर इंटर स्टेट हो, अलग स्टेट के हों। और सीजीएसटी और एसजीएसटी तभी तो होता है जब वो एक ही स्टेट से बिलोंग करते हो। अब इनकी एडजस्टमेंट की बात आती है कि भाई आप आउटपुट में से इनपुट को कैसे एडजस्ट करोगे, जो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। एक बार दोबारा ब्रीफ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है कि आप आउटपुट ऑफ आईजीएसटी को एडजस्ट करते हैं इनपुट ऑफ आईजीएसटी से। ऐसी कंडीशन में अगर इनपुट ऑफ आईजीएसटी ज़्यादा हो आउटपुट ऑफ आईजीएसटी से, मतलब परचेज के टाइम में जीएसटी ज़्यादा पे किया है और सेल के टाइम में जीएसटी कम मिला है, उस केस में क्या होगा कि सबसे पहले तो हम आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा है तो आउटपुट की जितने वैल्यू होगी वो यहाँ आई, माना यहाँ 14,000 और 14,000 यहाँ आ गई, जबकि इनपुट आईजीएसटी माना 16,000 था। तो जो 4,000 बेटा बचेगा वो आगे एडजस्ट होता है आउटपुट सीजीएसटी से, आउटपुट एसजीएसटी से और इनपुट आईजीएसटी, मतलब बाकी जो 2,000 बचा है इसका डिफरेंस वो आपका सीजीएसटी से एडजस्ट होगा। और सीजीएसटी में अगर पूरा एडजस्ट हो गया एंट्री बनेगी आउटपुट सीजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। इस आउटपुट एसजीएसटी को भी छोड़ दीजिए। फिर एसजीएसटी की बारी आती है, उससे एडजस्ट होगा तो एंट्री बनेगी आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी। अगर सीजीएसटी देने के बाद कुछ बैलेंस बचता है तो हमारी कंडीशन ये आएगी, आउट माना सीजीएसटी जो है वो 8,000 है और इनपुट सीजीएसटी हमारा कितना बचा, 16 में से 4 गए 2,000, तो बाकी आप 6,000 की पेमेंट करोगे। ऐसा ही आपका एसजीएसटी में भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा आता है, आईजीएसटी ये सबसे पहले एडजस्ट होगा इनपुट आईजीएसटी, ये सबसे पहले एडजस्ट होगा आउटपुट आईजीएसटी से। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा ये बैलेंस यूज होगा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। अगर माना ये बैलेंस पूरे का एडजस्ट कर लेता है तो इसकी कोई अमाउंट नहीं बचेगा, लेकिन अगर कुछ बैलेंस बचता है इसमें तो हमारी ये एंट्री बनेगी आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट और बैलेंस जो है वो बैंक के नाम से पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बेस पे अब इस क्वेश्चन में पहले हम एंट्री करेंगे और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था आईजीएसटी एसजीएसटी सबको अलग अलग उसमें कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे अपने वर्किंग में। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, पास द एंट्री इन द बुक ऑफ गुप्ता भोपाल एज्यूमिंग सीजीएसटी एसजीएसटी कितना देगा 6%। ठीक है, वन फ्रॉम स्टेट लिखा है, परचेज गुड 15,000 आउट ऑफ द स्टेट एंड मेड पेमेंट बाय चेक। आप गुप्ता ने भोपाल ने परचेज किया है गुड्स आउट ऑफ द स्टेट, तो एंट्री बनेगी, पहले की एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि बेटा इंटर स्टेट है, दूसरे स्टेट से परचेज किया है, 1,50,000 परचेज में आ जाएगा। और क्योंकि 6% और 6% 12%, इसका 12% निकालोगे तो 18,000 आ जाएगा। टू बैंक के नाम से एंट्री हो जाएगी, टू बैंक अमाउंट 1,68,000। सेकेंड एंट्री देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर 1,00,000 आउट ऑफ द स्टेट, ये भी आउट ऑफ क्रेडिट है तो भाई डेटर अकाउंट डेबिट, नाम गिवन नहीं है तो डेटर्स को माल बेचा और डेटर्स बन जाएंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट जो हमारी नॉर्मल एंट्री बनती है। और क्योंकि बेटा ये दूसरे स्टेट की बात हो रही है तो दूसरे स्टेट में हमारा आईजीएसटी लगेगा और सेल में जो आईजीएसटी लगता है सेल है बेटा टू आउटपुट आउटपुट आईजीएसटी आईजीएसटी। अब ये कितना बनेगा भाई, 1,00,000 की सेल है, इसका 12% 12,000, तो यहाँ पे 1,12,000 आ जाएगा। अगले पॉइंट पे बातें हैं, ही सोल्ड गुड्स 1,80,000 टू लोकल क्रेडिटर। अब लोकल क्रेडिटर को बेचा है बेटा और नाम फिर भी गिवन नहीं है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो बनेगा ही बनेगा। और क्योंकि ये लोकल सेल है और लोकल सेल में हमें पता है कि हम जो लिखते हैं वो सेल में आउटपुट आता है और क्या आ जाएगा सीजीएसटी और बेटा टू आउटपुट एसजीएसटी। सेल हमारी दे रखी है इसने 1,80,000 रुपए की, 1,80 की सेल है ना बेटा, 1,80,000, इसका 6% निकालोगे तो आएगा 10,800 10,800 और टोटल ये हो गया 2,01,600। ये तो हमारी थर्ड एंट्री हो गई। फोर्थ एंट्री की बात करते हैं, पेड टेलीफोन बिल 5,000। टेलीफोन बिल बेटा एक स्टेट के अंदर ही होगा
तो उसका मतलब उसमें CGST और SGST आएगा। एंट्री बनेगी टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST और इनपुट SGST, ये तीनों डेबिट हो जाएंगे। टेलीफोन अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना है, टू बैंक के नाम से आप पेमेंट कर दोगे, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है। देखो बेटा, चेक के थ्रू पेमेंट है। 5,000 का बिल है, 300 रुपये आपका ये है, 300 रुपये आपका SGST है, 5,600 आपका टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है बेटा, अगली एंट्री में आते हैं। नेक्स्ट एंट्री, परचेज एयर कंडीशनर फॉर ऑफिस पेड बाय द चेक, ये भी वही होगा। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST और इनपुट IGST, शॉर्ट पोस्ट SGST टू बैंक, SGST टू बैंक। आप प्रॉपर लिखोगे बेटा कॉपी के अंदर, जब होमवर्क करके भेजोगे। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 25,000, 1,500 और 1,500। ये 25,000 है, इसका 6% 1,500, 1,500, तो ये 28,000 अमाउंट आ गया। अब आगे लिखा है पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑफ CGST। तो बेटा सारी एंट्री होगी, आपने कॉपी में लिख लिया होगा। IGST कितना है, CGST कितना है, SGST कितना है।